मॉर्निंग क्लास 11 चैप्टर आज हम 4 स्टार्ट करेंगे एंड लेक्चर हमारा 13 है। ठीक है, तो 4 चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम। क्या है बेटा? एनिमल किंगडम। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है। देखिएगा, आज हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। लास्ट वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो थी 3rd चैप्टर में, हमने प्लांट किंगडम की बात की थी। प्लांट्स की कितनी वैरायटी होती है, ठीक है, या फिर किस तरीके का इनमें फंक्शनिंग होती है, किस टाइप की प्लांट्स पाए जाते हैं, ये जो करेक्टर्स हैं किस तरीके की होती हैं। आज हम बात करेंगे एनिमल के बारे में। इसके बारे में, एनिमल के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, जो एनिमल है बेसिकली होते क्या है, ठीक है, ये ग्रुप होता है सेल्स का, जो बहुत कोशिकाओं से, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। कैसे होते हैं? एनिमल आर मल्टी सेलुलर। जो एनिमल्स होते हैं कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं। जो एनिमल्स होते हैं इनका जो मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो निर्माण होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी एनिमल्स आर कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे प्लांट है? मल्टी सेलुलर है। एंड दूसरा देखिएगा, दे आर यूकैरियोटिक, यानी कि कैसे है? इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए जितनी भी प्लांट्स आती हैं वो कैसे होते हैं? दे आर यूकैरियोटिक। कैसे है बेटा? यूकैरियोटिक। अब दूसरी बात देखिएगा, दे आर डिपेंड ऑन अदर, ठीक है, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए जो एनिमल है क्या करती है? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ, यानी कि दे आर हेटेरोट्रॉफ। ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स आपके पूरे ही हैं सभी, तो ये क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए कैसे हैं ये? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। कैसे बेटा? हेटेरोट्रॉफ्स। यह हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब देखिएगा, ये कैसे होते हैं? जितने भी एनिमल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, यानी कि चल होते हैं, इनमें लोकोमोशन होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा देखिएगा, इनमें जो है जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे रिप्रोडक्शन पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन पाया जाता है बेटा? इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल जो वॉल होती है प्लांट में तो प्रेजेंट थी, लेकिन एनिमल्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है। प्लांट सेल एब्सेंट आर एनिमल सेल्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होती है वहाँ पर क्या होती है? जो सेल वॉल होती है ये एब्सेंट होती है, लेकिन इनका जो शरीर का संगठन होता है वो किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिएगा, इसमें सम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। जो एनिमल है इनको फाइलम में डिवाइड, यानी कि इसके जो फाइलम है, जो संघ है आपके एनिमल की, उनको 10 संघ में, यानी कि आपका फाइलम में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब देखिएगा, सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इनको 10 मतलब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है। किसको? एनिमल्स को। क्लियर? अब देखिएगा, फर्स्ट इसमें जो इनका क्लासिफिकेशन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। इनके जो शरीर का संगठन होता है उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये जिन चीज़ से मिलकर के इनके शरीर का संगठन होता है, इसमें किस प्रकार के मतलब करेक्टर शो होते हैं इनके शरीर के संगठन के लिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और सभी का जो मतलब चलन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ अलग चीज़ों को खाते हैं, कुछ में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। उनकी रेस्पिरेट करने की जो मतलब प्रक्रिया होती है अलग अलग होती है सभी एनिमल्स में, ठीक है। जो सेम कैटेगरी के होंगे सेम होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कुछ एनिमल्स हैं उनका क्या है, रेस्पिरेट करने का तरीका अलग है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो इनका लेवल ऑर्गेनाइजेशन का शरीर है वो किस प्रकार होता है। देखिएगा, दे डिफरेंट आपका वे इन विच सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द बेसिक बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि देखिएगा जो सेल होती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
जिसकी आवश्यकता होती है वो है सेल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, और लेकिन इनके संगठन में किस चीज की आवश्यकता होती है? सेल की। सेल से कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यू, ठीक है बेटा। क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? टिश्यू, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह होगा वो टिश्यू का निर्माण करेगा। जो टिश्यूज होते हैं वो क्या बनाएंगे? ऑर्गेन। ऑर्गेन बनाएंगे, वो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद जब ऑर्गेन बनना शुरू हो जाते हैं, कंडीशन ऐसी आती है कि कंप्लीट आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन या कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, या फिर बॉडी पार्ट्स। कंप्लीट बॉडी पार्ट्स का निर्माण हो जाता है या फिर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सेल के द्वारा ही क्या होता है? आपका निर्माण शुरू हो जाता है एनिमल्स में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे, देखिएगा इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर सेल्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किस प्रकार होता है? द सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इसका दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें बताया हमने द सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स होती हैं ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के कैरेक्टर्स आपको फाइलम पोरीफेरा में देखने के लिए मिलेंगे। किसमें मिलेंगे बेटा? फाइलम पोरीफेरा में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया था सेल से भी कन्वर्ट हो जाती है टिश्यूज में, इसलिए जो थर्ड है आपका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, द सेल्स आर फ्यूज टू फॉर्म टिश्यू। जो सेल्स होती हैं वो फ्यूज होकर के क्या बनाती हैं? आपस में टिश्यू का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। अब देखिएगा फोर्थ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज का जो ग्रुप होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? आपका ऑर्गेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑर्गेन में आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये ऑर्गेन सिस्टम थे, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेन थे जो इंटरनल पार्ट्स बना रहे थे, अब इन्होंने कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब क्या बनाया? कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने। द ऑर्गेन आर ग्रुप, यानी कि जो जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये इन सबका जो ग्रुप होता है ये मिलकर के कंप्लीट शरीर का निर्माण करता है। इसको कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेन के द्वारा किसी भी मतलब शरीर का निर्माण होना या ऑर्गेनाइज होना क्या कहलाता है? आपका ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। सेल, टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, जिसकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर कब बन जाता है। इसके बाद में देखिएगा ऑर्गेन सिस्टम नेम देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, लीवर, किडनी, ये सारे के सारे क्या है आपके? ये ऑर्गेन, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सभी क्या करते हैं? इस ऑर्गेन कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाने में मतलब अपना सहयोग होता है इनका, ठीक है। इनके बिना तो नहीं, ऐसा करें कि पूरे स्केलेटन की तरह है, इंटरनल पार्ट्स नहीं होंगे तो फिर किस तरीके से कोई भी प्लांट्स या कोई भी जीव या जंतु वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब देखिएगा जैसे स्पंज है, ठीक है, एंड आपका नाइट एरिया है, मेरे सभी में अलग अलग प्रकार से क्या होता है? डाइजेशन होता है। जो प्लांट से यानी कि जो एनिमल्स हैं सभी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें किसी में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ए डाइजेस्टिव कैविटी विद वन ओपनिंग टू द आउटसाइड, यानी किसी की ओपनिंग आउटसाइड होती है। एक सिंगल ओपनिंग इज यूज फॉर आपका यानी कि सिंगल यूज, ठीक है। दूसरा आपका देखिएगा जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये इनकम्प्लीट था। दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिएगा ए डाइजेस्टिव सिस्टम कैविटी विद टू ओपनिंग टू द आउटसाइड, यानी कि टू साइड ओपनिंग होती है। जो कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होती है? टू साइड ओपनिंग होती है।
ठीक है। वन ओपनिंग इज यूज फॉर आपका इंगेशन, यानी कि एक साइड से आपका इंगेशन होता है एंड अदर ओपनिंग साइड ऑफ इगेशन, एंड दूसरी साइड से क्या होता है, एक तरफ से क्या होता है आप भोजन खाते हैं, दूसरी साइड से क्या होता है भोजन का पाचन होता है, ठीक है, और जो कि आपका क्या है एनिस के द्वारा बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है, आपका देखिएगा जो ह्यूमन सिस्टम में इसमें 2 टाइप का यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, यहाँ पर केवल एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है, एक ही ओपनिंग होती है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कंप्लीट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन जो इनकम्प्लीट होती है उसमें क्या होता है वन साइड ओपनिंग होती है, इनकम्प्लीट में वन साइड, एंड जो आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 2 साइड ओपनिंग होती है, ठीक है, इंगेशन एंड आपका देखिएगा दूसरे क्या है इगेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम, अब दूसरा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है देखिए इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट देखिएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं, द ब्लड इज पंप बाय हार्ट, जो ब्लड क्या है पंप करता है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, ठीक है, ये क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा देखिएगा क्लोज, द ब्लड इनक्लोज द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड है वो इनक्लोज होता है किसके द्वारा, वेसल्स के द्वारा, इसके द्वारा बेटा वेसल्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कुछ इसमें सिमेट्री का पाई जाती हैं, समिति पाई जाती है शरीर के संगठन में, मतलब एसिमेट्रिकल एंड कैसी आपका सिमेट्रिकल। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल की, जो सिमेट्रिकल्स होती हैं ऐसे जंतु, ठीक है, ऐसे एनिमल जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ये वर्ड आप भी आगे देखेंगे जो हम फाइलम कराएंगे, ठीक है, ये कैरेक्टर्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे जो ये भी बताया जा रहा है, यानी कि जो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स थे उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, आपको फाइलम के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। अब देखिएगा जो सिमेट्रिकल होती है ऐसे एनिमल जिनको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, वो क्या कहलाती है आपका सिमेट्रिकल कहलाती है, समिति इसको बोलते हैं, ठीक है, एक समान भागों में बट जाना। लेकिन जो आपके एसिमेट्रिकल होते हैं ऐसे एनिमल्स जिनको बराबर भागों में नहीं डिवाइड किया जा सकता, वो कैसे कहलाते हैं आपके एसिमेट्रिकल कहलाते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं डिप्लोबायोटिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोबायोटिक होते हैं, ठीक है, जिनका ऑर्गेनाइज मतलब ऐसा कि 2 शरीर मतलब 2 चीज़ें आपस में मिलकर के किसी एक शरीर का निर्माण करती हैं तो वो डिप्लोबायोटिक कहलाती है, एंड ट्रिप्लोबायोटिक क्या होती है 3 चीज़ें मिलकर के किसी ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा एक चीज़ का निर्माण करती है, वो कहलाता है आपका ट्रिप्लोबायोटिक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइलम की, ठीक है, किसकी बात करेंगे फाइलम की, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स थे जैसे कि आपके प्लांट्स में बताए थे, यानी कि फर्स्ट में कौन कंसीडर करता है, सेकंड में कौन, यानी कि ग्रुप में किस तरीके के प्लांट कहाँ पर ग्रो करते हैं, ऐसे ही एनिमल का भी हम आपको बताते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे फाइलम पॉलीफेरा की, यानी कि जो फर्स्ट इसका फाइलम है इसका नाम है पॉलीफेरा, क्लियर होगा। अब देखिएगा पॉलीफेरा के बारे में हम आपको बताते हैं, जो पॉलीफेरा में जो एनिमल्स आते हैं वो कैसे होती है मल्टी सेलुलर होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, एंड इनकी जो आउटर मतलब जो स्किन होती है मतलब जो स्किन होती है जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड कवरिंग की बनी हुई होती है, ठीक है, इनके जो बाहर का आवरण होता है इसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं का जो आवरण होता है वो कैसा होता है आउटसाइड बहुत ही हार्ड कवरिंग के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। एंड देखिएगा इसमें क्या है द पोर आर फाउंड इन ऑर्गेन एंड देयर पोर, ठीक है, और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मतलब जो एयर के लिए, ठीक है, वो आदान प्रदान के लिए कुछ पोर पाए जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइकिल, ठीक है, जो साइकिल होती है या फिर स्पॉन्ज कह सकते हैं आप, स्पंज कह सकते हैं, ठीक है, इन तरीके का आपको क्या पाया जाता है कुछ पोर पाए जाते हैं जिसके द्वारा क्या होता है इसमें एयर का आदान प्रदान होता है और इनके जो आउटर पार्ट्स होते हैं उस पर कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। देखिएगा इसमें इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, उनको देखिएगा जितने भी पॉलीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं जलीय होते हैं, अधिकांश कैसे होते हैं एक्वेटिक होते हैं, दे आर एक्वेटिक, कैसे होते हैं बेटा जलीय होते हैं। एंड देखिएगा इसमें बोथ ऑर्गेनिज्म आपका बियर पोर इन द बॉडी, और इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं पोर, क्या पाए जाते हैं बेटा पोर पाए जाते हैं,
और दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन में बताया कि एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, यानी कि एक्वेटिक होते हैं और इनके शरीर में बाहर की तरफ कुछ पोर पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनमें जो सिमेट्रिकल पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, कैसे सिमेट्री पाई जाती है? समिति रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एंड देखिएगा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है बेटा, कैसे? डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। एंड इसमें देखिएगा, दे हैव सेल आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यही चीज़ है, यानी कि इनके जो एनिमल्स हैं इनके निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है? सेल की, यानी कि सेलुलर इनके ऑर्गेन को बनाने के लिए एक सेलुलर सिस्टम भी पाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें देखिएगा, द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर नोन एज स्पंज। ठीक है, इस एनिमल यानी कि जो किंगडम पॉलीफेरा है, जो किंगडम है ये, इसमें जो फाइलम पॉलीफेरा है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्पंज। ठीक है, क्या है बेटा? स्पंज। जिस तरह के स्पंज लाइक जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो पॉलीफेरा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वेल डेवलप नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा, दे हैव नो स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ना ही इसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें देखिएगा, बट दे हैव नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इज डज नॉट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। लेकिन इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है एंड दूसरा क्या है? इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर यहाँ पर क्या होता है? डिफ्यूजन, यानी कि जितने भी अदर जो किसका डाइजेशन का जो काम करेगा, सर्कुलेशन को जो काम करता है, यहाँ पर करता है बेटा डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन के द्वारा ही इनमें डाइजेशन एंड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जिस फॉर्म में पाया जाता है उसको डिफ्यूजन मेथड कहते हैं। क्लियर हुआ? दे आर आपके बाइसेक्सुअल, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। ठीक है, इनमें बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड देखिएगा, इसमें क्या है? बाइसेक्सुअल में आपकी जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि इसमें एसेक्सुअल भी होगा एंड इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें दोनों पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा, जो ये स्पंज होते हैं इनकी जो लंबाई होती है वो 1 से 200 आपका सेंटीमीटर तक लंबा शरीर होता है। ये गोल होते हैं, कीटनुमा हो सकते हैं, या फिर ये प्यालीनुमा हो सकते हैं। इस तरीके की इनकी आकृति पाई जाती है। क्लियर हो गया? जो आपके स्पंज होते हैं इस तरीके की आकृति इसमें पाई जाती है। राउंड भी होती है, प्लेट लाइन होती है, तस्तरीनुमा हो सकती है, और देखिएगा ये कैसे हो सकते हैं? आपके वृत्ताकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं। ये क्या है? और जो पाए जाते हैं जल में पाई जाती हैं, समुद्र पे, एक्वेटिक है, जितना भी जलीय प्लेस है वहाँ पर ये सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो शरीर का जो निर्माण होता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। इनमें बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। ठीक है, इनका जो शरीर है ये आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि बाहर चपटी आपका चपटी कोशिकाओं का बना एक्टोडर्म, यानी कि इसको एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए कैसा है? ये डिप्लोबायोटिक। ठीक है, यानी कि ये कैसा है? आपका डिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोबायोटिक कहलाते हैं, क्योंकि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टोडर्म एंड आपका एंडोडर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है? सेंट होता है, लेकिन होता क्या है? इंट्रासेलुलर खाद्य बने हुए होता है, लेकिन इंट्रासेलुलर, ठीक है, जिसको अभी मैंने बताया था क्या? डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, अब इसमें देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या आती है? इनका क्लासिफिकेशन, यानी कि इनको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, देखते हैं, जो फाइलम पॉलीफेरा रहते हैं इनको क्लासिफाई किया गया था 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट देखिएगा कैलप्लेरेरिया। ठीक है, कैलप्लेरेरिया को आपका फर्स्ट, सेकेंड है आपका हेक्सा एल्बिनिफिलिडा एंड थर्ड है आपका डिमोस स्पॉन्जिएई। ठीक है, डिमोस स्पॉन्जिएई।
अब इसमें देखिएगा कैलकुलेट इन्हें आपका फॉर एग्जाम्पल है साइकल, जिसको हम स्पंज कहते हैं। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि समुद्र में, यानी कि इनको समुद्री स्पंज भी कहते हैं। जो कैलकुलेट कहते हैं इसको हम समुद्री स्पंज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पंज, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये अपेक्षा की छोटी शरीर सफ़ेद या भूरा सा होता है। इनका जो शरीर होता है ये छोटा होता है एंड भूरे कलर का, ब्राउन कलर का होता है। ये 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। कितना? 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका साइकिल, ठीक है। ये मैंने डायग्राम में ड्रॉ करा हुआ है, इसके बारे में भी बताते हैं। एंड दूसरा देखिएगा आपका इसमें हेक्सेकिटेनेरिडा, इसमें देखिएगा आपका ये भी कैसा आता है आपका एक्वेटिक है। ये भी कैसा एक्वेटिक है, समुद्री, समुद्र में पाया जाता है। दूसरा कैसा है, ये कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है एंड इसकी जो आउटर वॉल होती है वो काफ़ी चमकदार होती है, ठीक है, काफ़ी चमकदार होती है। इसमें क्या है, जो इनके शरीर का साइज होता है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल यू ब्लैक्टेला, फॉर एग्जाम्पल यू ब्लैक्टेला। अब देखिएगा जो आपका डिमोस्पेंजी है, अब देखिएगा थर्ड वाला डिमोस्पेंजी, इसमें देखिएगा यू स्पॉन्जी। इसका एग्जाम्पल क्या है, यू स्पॉन्जी है। ये भी कैसे, अधिकतर समुद्री, ये भी कैसा एक्वेटिक है यानी कि नमी वाले स्थान, तीनों ही क्या है नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरी कैसा है एल नवर्णीय, प्राय बड़ी कैसे होती है, ये जो यू स्पॉन्जिया होते हैं ये इन दोनों के अकॉर्डिंग जो होते हैं ये बड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें उसमें क्या है, इनकी जो मतलब स्ट्रक्चर्स होती है वो धागे नुमा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर कुछ बहुत पतली पतली धागे नुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं और वो एक दूसरे को काटती हुई सी नजर आती है, जो यू ब्लैक्टेला में होती है। और ये भी कैसी होती है, समुद्री होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका यू स्पॉन्जिया, ठीक है। अब देखिए जो साइकल थे ये आपकी नमी वाले स्थानों पर, ठीक है, पाए जाते हैं या चट्टानों पर पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा ब्राउन कलर का होता है। इसलिए देखिएगा जो ये आउटर वाला पार्ट है इसमें कुछ ऑस्टिया पाए जाते हैं, कुछ आपको जो ऑस्कुलर आपको ट्रिंगी दिखाई दे रही स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं यहाँ से वाटर को इसके अंदर ले जाते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ले जाते हैं। और ये जब अंदर वाटर जाता है तो ये बॉडी के कहते हैं इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा एंड दूसरे में न्यूट्रिशन को लेकर के इसके अंदर जाने से क्या बन जाती है, डर्मल ऑस्टिया बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, ऑस्टिया बन जाते हैं। जो इस आपके क्या होते हैं, जो ऑस्टिया होते हैं, देखिए द माइन्यूट पोर ऑन बॉडी थ्रू विच आपको वाटर इन सेंटर, यानी कि क्या करते हैं ये वाटर का मतलब जो अंदर आता है इसको स्टोर करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है, ऑस्टिया। यानी कि यहाँ पे क्या आता है ऑस्कुलर से इसके वाटर आता है जो कि क्या है ओपनिंग कहलाती है, जो साइकिल होता है इसकी ओपनिंग कहलाती है एंड जो आपके डर्मल आपके ऑस्टिया आते हैं यहाँ पर जाकर के वाटर को स्टोर करते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट से पोर होते हैं, ठीक है। दूसरे देखिएगा इसमें ऑस्कुलर द ओपनिंग इन द सेंट्रल कैविटी विच कनेक्ट टू द आउटसाइड, यानी कि ये ओपनिंग साइकिल जो होती है ओपनिंग होती है जितना भी न्यूट्रिशन एंड वाटर को मिलता है वो इसके द्वारा मिलता है, आपका ऑस्कुलर इंजीन के द्वारा मिलता है, ठीक है। इसकी कुछ करैक्टर्स हैं, ये आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। वन बाय वन हम आपको इसका बताते रहेंगे इस तरीके के, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फाइलम थे, फर्स्ट जो था आपका पोरीफेरा था, फाइलम पोरीफेरा, इसके अंदर जो आने वाले एनिमल्स हैं यानी कि वो है आपके स्पंजी है, ठीक है। कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी कि समुद्री किनारों पर, समुद्री जगहों पर पाए जाने वाली है, तो चट्टानों पर पाए जाते हैं या फिर समुद्र में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकल यू ब्लैक्टेला है, यू स्पॉन्जिया, ठीक है। इन सभी में क्या होते हैं, ये स्पंज है, सारे के सारे क्या है स्पंज कहलाते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।